चौधरी ट्रम्प प्रसाद डोनाल्ड हैं, पूरे देश में पूरी दुनिया में झगड़ा कराने का शौक है। तुम जो पहनते हो ना, तुम्हारा अंडरगारमेंट तक हमारे ही यहाँ बन के जाता है। जिगर छल्ला बने थे कि दो जिस्म एक जान बने थे। पता चला कि मौके पर फोटो बढ़िया चक चक खींचा जा रहा है। मना करे तुम दुनिया भर एक दादागिरी बतियाओ। मतलब वही हाल है कि ठेका हमारा है तो हमारे यहाँ सब बिकेगा। भस्मासुर टाइप के हैं कि जहाँ हाथ धर रहे हैं वहीं सब स्वाहा हो जा रहा है। अभी हाथ जिस दिन खोपड़ी तक आ जाएगा उस दिन गेम ओवर हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और आज हम राघवेंद्र की बकलोली में बात करेंगे टैरिफ को लेके। ये टैरिफ ट्रम्प बम है क्या राघवेंद्र? हाँ जी यार, ये ट्रम्प टैरिफ क्या है? ये टैरिफ बम है क्या? ये टैरिफ बम तो है ही एक तरीके का बम, लेकिन ये फुसफुसिया सुतली बम का जो दगा पड़ाका एक तरीके के पलीता नोच के उसमें आग लगाओ तो सिर्फ क्या बोलते हैं वो फुस हो जाता है। खाली एक धुआं चिंगारी निकलती है, बस वही है। ये जो हमारे चौधरी ट्रम्प प्रसाद डोनाल्ड हैं, राघवेंद्र ये फुस वाला बम तो नहीं है। ये बता रहे हैं ये जो चौधरी ट्रम्प प्रसाद डोनाल्ड हैं, इनको कई चीज़ों का बड़ा शौक है। जैसे पहले गांव में कोई जमींदार होते थे, उनको घोड़ा रखने का शौक होता था, गाय भैंस रखने का शौक होता था, और भी कुकुर पालने का शौक होता था। तो ट्रम्प प्रसाद चौधरी जी को जो है ये इलाका में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में झगड़ा कराने का शौक है। उसके बाद उसको भड़काने का शौक है, उसके बाद उसको शांत कराने का शौक है, फिर उसके बाद क्रेडिट खाने का शौक है। राजा बाबू आ गया, आप झगड़ा शांत हो जाएगा। इनको कुल मिला के वो तमाम चीज़ों का शौक है जहाँ इनका नाम जोड़ा जाए। कुल मिला के ये लगे ये आए, बस कहीं कुछ भी हो जाए, बस इनका नाम आ जाए, बस वही शौक है। लेकिन राघवेंद्र ये टैरिफ जो है ये भारत के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई ना। टैरिफ ये जो आज खेल रहे हैं, ये चाइना के साथ तो खेले थे, लगाया 145% टैरिफ, उसने भी लगा दिया। कहा आओ, तुम जो पहनते हो ना, तुम्हारा अंडरगारमेंट तक हमारे ही यहाँ बन के जाता है। तुम बनाते क्या हो? अरे गोला बारूद मिसाइल बनाते हो, खा के उसको जी पाओगे? पहनने कपड़ा तुम्हारे बदन, चाइना ने इनडायरेक्टली बोला कि तुम्हारे बदन तक जो चिपका हुआ है वो चाइनीज माल है। कहाँ तक हटाओगे? वो भी बढ़ा दिया, सरेंडर कर दिया। 90 दिन के लिए बहाल किया। अब आओ बात करते हैं। अरे चलो कोई, फिर ये अपनी पीठ। अच्छा जो गलती कर, जैसे कि जो एक क्या होता है कि गाँव में जो कोई एक तरीके का पनौती टाइप का काम करता है तो उसके पीछे का लॉजिक अलग देता है। ये नहीं साथ दिए नहीं तो ई हो जाता, वो नहीं किए नहीं तो ई हो जाता। तो चाइना ने बताया कि तुम्हारी टैरिफ से हमको, लेकिन ट्रम्प क्या पनौती किया है? ये तो पनौती नहीं हुई ना। बता रहे ना, ये चाइना को ऐसे किए, उसने भी तगड़ा लगाया, फिर सरेंडर कर गए। आओ यार समझ लेते हैं, आपस की बात है। तो ये अपनी पीठ थपथपा लिया कि नहीं 30% का जो हमको फ़ायदा हुआ है, ये है वो हुआ है। उसने कहा कि नहीं फ़ायदा हमारा भी, लेकिन ट्रम्प ने तो मोदी से मिल के अपनी ही पीठ पर थपथपाई है। हम ये सब देख करके बड़ा कभी कभी तो लगता है कि क्या है, आँख में आँखें डाल के बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। ये है ट्रम्प गले मिले। जब तक ट्रम्प नहीं आया था तब तक बाइडेन को ये सब लोग गरिया रहा था। ये खबर लहरी वाला जितना है खबरिया मंडी में, सब ट्रम्प तो बाइडेन तो साइको है, ये है, कुछ नहीं पता है। जैसे ट्रम्प आया, रसिया यूक्रेन को शांत करा देगा, ये हुआ, उधर इजराइल को समझा देगा तुरंत है कि नहीं बस अब चुप हो जाओ, कुछ नहीं करना। ये टोटल हवाबाजी भी है यार, इसमें टोटल फराड भी बक्का गया है। जो भी बोल रहे हैं ये फराड बतियाया गया है। राघवेंद्र, लेकिन अमेरिका की भी जेब ढीली होने वाली है। हाँ, तो वही उसी पे आ रहे हैं। इनकी तरह हम हवाबाजी बता रहे थे कि इनका कहना क्या है कि हर जगह काला टाइट करके आ जाना है। चाचा आ गए। इनको बस जैसे कुछ लोगों को शादी कराने का भी शौक होता है, तो वैसे इनका भी शौक है कि हमको भी यहाँ आना है, हर जगह कूदना है। मुद्दा कहीं भी हो, फजीता कहीं भी हो, पूंछ हमारी पाई जानी चाहिए। ये चौधरी डोनाल्ड प्रसाद ट्रम्प की जो है हार्दिक इच्छा है।
वो उसी में जीता है। राजा बाबू गोविंदा है ना, है कुछ नहीं लेकिन बस ठीक है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, सब कुछ है। तो इनका मन उनका चल दुमका यही सब इनके दिमाग में खुराफात सूझी, इन्होंने सीधे 25% टैरिफ इंडिया पे ठोक दिया। अब प्लस उन कंपनियों, अच्छा जो भारत ने रशिया से तेल खरीदा उस पर भी इन्होंने जो है वो किया, क्या बोलते हैं कि सैंक्शन लगाया। लेकिन टैरिफ का प्रभाव तो भारत की प्रोडक्ट भी तो महंगे होंगे। तो भारत के प्रोडक्ट महंगे होंगे तो कहाँ महंगा होगा, वहाँ जाके महंगा होगा ना, अमेरिका में महंगा होगा। अब उसमें ये है कि जितनी हुआ कि अमीर लोग हैं उससे 3 गुना गरीब लोग हैं। 2 लाख रुपया, ये हम नहीं कह रहे, उन्हीं की यूनिवर्सिटी येल का ये रिसर्च, उसका उसकी रिसर्च, येल यूनिवर्सिटी की रिसर्च रिपोर्ट कहती है कि ये जितना लगाए हैं कि 2 लाख रुपया पर घर का नुकसान होगा। उसमें करीब $1300, 1 लाख रुपए के करीब जो है आम अमीर नहीं है, जो सामान्य परिवार है उसका नुकसान होगा। और जो सामान्य परिवार है वो अमीरों के तुलना में लगभग 3 गुना ज़्यादा है। तो ये जो खेला खेल रहे हैं तो इनका भी तो भट्ठा बैठेगा। भारत ने मान लिया चलो ठीक है, जो तुम खेला कर रहे हो, $7 अरब का सालाना। अच्छा ये लोग भी बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि जिगर छल्ला बने थे, कि दो जिस्म एक जान बने थे। पता चला कि तेरी आंखों का अमेरिका में जाके ट्रम्प की बड़ाई, हाँ, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रम्प, हेन तेन, उन लीलाओं का आदान प्रदान हुआ एकदम। जिधर देखो उधर पता चले आदमी कम, कैमरा ज़्यादा नज़र आ रहे थे उस दौर में। सब खूब लीलाएँ तो भी खूब हुई हैं, लेकिन अब पता चला इधर की ट्रम्प आएंगे, ये हुआ वो हुआ क्या, सब आँख के आगे ही है। जितनी लीला पसारे थे वही गंध का सड़ांध निकल रहा है। तो अब वो टैरिफ लगा दिया 25% और सैंक्शन कर दिया, और ये भी कहा कि 6 कंपनी उसे ईरान के साथ सामान राघवेंद्र मोदी जी को तो ये लीला की पता नहीं थे ना कि ये लीला होने वाला है। अब इल्हाम हो या ना हो, मौके पर फोटो बढ़िया चक चक खींचा जा रहा था, दोनों का चौचक फोटो आ रहा था, बिल्कुल कैमरे में पर्दे दोनों लोग चमक रहे थे। और धवल धाड़ी हमारे प्रधानमंत्री जी, और पता चाटा गट्टा सुकेला मुर्गा, क्या बोलते छीला मुर्गा जैसे, डोनाल्ड ट्रम्प, चचा ट्रम्प, हेन तेन दोनों लोग वेब दे रहे थे साथ में, हेन तेन हो रहा, तो मज़ा तो दोनों को आ रही थी। अच्छा ट्रम्प इस मामले में थोड़ा ज़्यादा गिरा, मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि उसका मानना ये है कि तुम्हारी दोनों आँख फोड़ी जा रही हैं तो हम अपनी एक फोड़वा देंगे। ये उसी का दंड दे रहा है अपने देशवासियों को। अब यहाँ से क्या होगा, मेटल संबंधी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि लेदर है, चावल है, दवाइयाँ हैं और तमाम चीज़ें हैं, ये सब हुआ महंगी हो जाएंगी और वो सब अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। उनके ऊपर तो सीधे 35% का चार्ज बैठेगा, जो भी बैठेगा, तो वो लोग तो उरे परेशान होंगे। हाँ अमीर आदमी मान सकते हैं वहाँ का सरवाइव कर जाएगा, लेकिन $1300 जो है पर गरीब आदमी 1 लाख रुपए के लगभग यही बैठ रहा है, वो आम आदमी के ऊपर लेकिन राघवेंद्र ये जो ट्रम्प का टैरिफ बम है, ये तो रुपया आके इसका सब बम को फुस कर दिया। हाँ रुपया भी, अब रुपया हम मान रहे हैं 22 पैसे, रुपया में 22 पैसे में उछाला है, 22 पैसे में उछाल है, लेकिन रुपया भी टूटा है, ऐसा नहीं है। उछाल है, सुधर गया, सुधर रहा है तो अच्छा है हमारे लिए ना, जो सुधर रहा है वो तो अच्छा है। अब अभी गुणागणित कर रहे हैं सब लोग, वहाँ गुणागणित कर रहे हैं, खूब आवाजाही लगी हुई है एकदम कि का किया जाए, सुधारा कैसे जाए। तो अभी तो कह रहे हैं कि शॉर्ट टाइम के लिए करो, लेकिन ये हमको नहीं लगता कि ज़्यादा दिन तक चले। कैसे अमेरिकन प्रेशर हो जाएगा कि तुम क्या कर रहे हो यार, तुम तो कलयुग के कालिदास हो, जहाँ बैठे हो वहीं काट रहे हो, तुम भी तो गिरोगे। एक तरफ कल का सुनामी और आज ट्रम्प का सुनामी। हाँ ये भी सुनामी है। अब इनका तो वही सीन है ना कि कुछ तो हुनर चाहिए बाज़ार में रहने के लिए, तो वही है कि बाज़ार में रहने का हुनर ये डेवलप कर रहे हैं कि किसी तरह से हम आ जाएं, बाकी तो कुछ होगा नहीं। और इधर जो है ये जो चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री, चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री जो है CTI भी कह रहा है कि हम विरोध करेंगे तुम्हारा, तुम जो कर रहे हो ये सब सेटल नहीं होने देंगे। अच्छा कंपनियों को तुम इसलिए बैन कर दिया भारत की, ईरान के साथ सामान खरीदारी कर रहे हैं, तेल वगैरह उसके साथ तो भारत का रिश्ता अच्छा तो है ही। अब
दिक्कत ये है इनके साथ, ये 2 रुपये का सामान 20 रुपये में बेचेंगे, और 2 रुपये का सामान 5 रुपये में मिल जाए, 4 रुपये में मिल जाए, 3 रुपये में मिल जाए, 2.5 रुपये में मिल जाए, तो वहाँ से आदमी खरीदेगा, तुम्हारे पास आए खरीदेगा यार। तुम्हारा वही हाल है कि सामान भी दे रहे हो तो इतना पैसा ले रहे हो कि सामान के साथ आती खींच लो, फिर उसके बाद जो है मना करे तुम दुनिया भर एक दादागिरी बतियाओ। मतलब वही हाल है कि ठेका हमारा है तो हमारे यहाँ सब बिकेगा, दुकान हमारी है तो हमारे यहाँ से ले जाओ। नहीं भाई, तो उसके हिसाब से आप अपने रेट एडजस्ट करिए, उस हिसाब से हर कोई सामान खरीदेगा। बात तो सही है। अरे तुम मनगढ़ंत किए बैठे हो तो इसमें तुम्हारा ही पनौती लग रहा है, लगा और कहता चाइना का कर लिए। आज गले में हाथ डाल के तो नातेदारी कर रहे हो ना, तो वैसे ही करेंगे, फिर नातेदारी करेंगे। अभी फिर एक बार हाउडी मोडी ट्रम्प टाइप का कुछ हो गया, उधर जाए इधर आओ थोड़ा मिलते हैं, अरे मज़ा नहीं आया यार, छोड़ो इसको, मिस फायर कर गया। जो अब जैसे होता है कि बहुत लोग लफंगाई करते हैं, कहीं कुटा जाते हैं, उसको बैलेंस करते हैं, तो नहीं वो लोग भाग गए ना, तो ज़्यादा नहीं हो पाया, हम ही मारे हैं, हम ही मारे, लेकिन ज़्यादा नहीं हो पाया। अब क्या करें भाई, हम अकेले हो गए, तो वही सीन है, यही करेंगे, मारे तो हम, फ़ायदा हमारा बहुत हुआ, लेकिन जब वो होगा तो ये भी कहेंगे कि हमारा भी फ़ायदा हुआ, भारत वाले थोड़ी कहेंगे तो वहाँ नुकसान कर दिए। तो वही हाल है कि अपनी अपनी पीठ दोनों लोग थपथपा लेंगे। इससे जो होगा, मेरा जो मानना है, हो सकता है गलत ही हो, इससे अमीर आदमी तो सस्टेन कर जाता है हर जगह, कोरोना से लेके बाढ़ तक हर जगह अमीर आदमी बढ़िया 4 पहिया से निकल लेता है। गरीब आदमी सड़कों पे रहता है, वही फिर होगा, ये लुंज पुंज कर रहे हैं अपने यहाँ के लोगों को, अपने यहाँ के लोगों को। बस वही हाल है कि भस्मासुर टाइप के हैं कि जहाँ हाथ धर रहे हैं वहीं सब स्वाहा हो जा रहा है। अभी हाथ जिस दिन खोपड़ी तक आ जाएगा उस दिन गेम ओवर हो जाएगा। तो हाथ यही हर जगह इनकी यही लीला है, दांव सारा उल्टा पड़ जाता है। ये रूस और यूक्रेन को शांत करवा रहे थे, बिल्कुल मेरे आते ही युद्ध फिनिश। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बराबर मार रहे हैं। तो इनकी चौधराहट जो है, तो ये थेथर आदमी है, एक्चुअली थेथर आदमी है। चौधराहट में कमी नहीं आएगी इनकी, लेकिन उसका बहुत घातक असर तो नहीं पड़ेगा। अब पड़ेगा भी, ऐसा कह सकते हैं कि बहुत घातक असर नहीं पड़ेगा, असर तो पड़ेगा भी। जो कुछ भी पड़ेगा वो आम आदमी, गरीब आदमी, मध्यम वर्गीय परिवार थोड़ा ज़्यादा तकलीफ में रहेगा, ऐसा अर्थशास्त्रियों का भी मानना है। और जो जांच रिपोर्ट्स आ रही हैं, जांच रिपोर्ट्स भी पढ़े एक आध दो, तो उसमें भी लग रहा है कि वो बहुत मज़े में नहीं है, और मज़े में भी नहीं है, अपना देश भी बहुत मज़े में नहीं है। तो समस्या ये है कि उल जुलूल आदमी, वही हाल है कि मिर्ज़ापुर का मुन्ना भैया क्या अच्छा कर देगा, आप क्या उम्मीद कर सकते हैं उससे। लेकिन बस यही है कि सुपर पावर का राष्ट्रपति है, इधर इनके साथ ही था कि लड़का मूर्ख है, इम्पोर्टेंट नहीं, लड़का हमारा है, ये इम्पोर्टेंट है। तो इससे वो है कि वो सुपर पावर कंट्री है, लड़का पगलैट है, कुछ कोई बात नहीं, हमारा है, इम्पोर्टेंट है। तो ये दोनों तरफ से बस यही बात है कि लड़का हमारा है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ये लड़के के इम्पोर्टेंट होने की दुर्बुद्धिपूर्ण परिणाम का नतीजा दोनों देशों के नागरिक भुगत रहे हैं या भविष्य में भुगतने वाले हैं, बस इतना ही कहा जा सकता है। ट्रंप ने तो अपना टैरिफ बम छोड़ दिया है, लेकिन अब देखना होगा कि भारत पे इसका कितना असर होता है। आप देख रहे थे राघवेंद्र की बकलोली, आज इतना ही।